Hello, 8th graders. How are you doing? I hope you have been doing great. Welcome to your own channel, Mento Mitra. So, in this video, we'll be continuing our chapter number 9, The Amazing World of Solutes, Solvents and Solutions. So, हम ऑलरेडी अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं एंड यू आर वेल अवेयर कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, द टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स लाइक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. एंड इफ़ यू हैवेंट सीन दैट वीडियो येट तो आई हाईली रिकमेंड कि पहले आप वो वाली वीडियोस देख कर आइए. दे आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर जो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं. सो चेक आउट दोज वीडियोस फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, क्योंकि आपको समझ आएगा कि हमने किया क्या था. सो कंसनट्रेशन, सोल्यूबिलिटी, सब के बारे में हमने बात करी थी. एंड लास्ट हमने बात किया था कि वाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर. सो इन दैट वीडियो हमने ये पता लगाया कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड डेंसिटी. एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं डेंसिटी, एंड डेंसिटी के बेसिस पर ही सब चीज़ें सिंक या फ्लोट करती हैं. तो अब उसको अब डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डेंसिटी होती क्या है. सो आपको पता है कि मैटर इज़ एनी थिंग विच हैज़ सम मास एंड इट ऑक्यूपाई सम स्पेस. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बोलें कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, let's assume that you have a very big stone or something like this. So obviously it will have some mass. अब वो mass कुछ भी हो सकता है. It could be 100 kg, बहुत बड़ा stone है. It could be 50 kg, थोड़ा सा छोटा stone है. It could be 1 kg, comparatively छोटा stone है. It could be 1 gram as well, बहुत ही छोटा pebble है. और कोई और छोटी चीज़ भी हो सकती है. It could be like 0.1 gram और 0.001 gram. It could be anything. तो it does not matter साइज़ बड़ा है या छोटा है, अगर कुछ भी मास होगा एंड अगर मास है तो ऑब्वियसली इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस एज वेल. जैसे आप देख रहे हैं ये बड़ा सा कोई स्टोन है या लेट्स से एक पॉइंट साइज पार्टिकल है या कोई भी चीज़ है. सो ऑब्वियसली इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस एज वेल. तो वो हो जाएगा आपका मैटर. सो वो हो गया मैटर. तो आई होप आपको मैटर समझ आ गया है. सिंस वी आर अवेयर ऑफ द मैटर नाउ, तो हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिकली डेंसिटी के बारे में. सो what is density? It is defined as the mass present in a unit volume. कितना मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम में ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, तो उसको आप कहते हैं डेंसिटी. एंड उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? द डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. कुछ भी मास आपको गिवन होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का होगा, अपॉन उसकी कुछ वॉल्यूम गिवन होगी, एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट द आंसर बाय डिवाइडिंग बोथ. तो वो हो जाएगा आपका डेंसिटी. ठीक है. तो वॉल्यूम is generally given to you, mass is generally given to you, you just have to divide both to find the density of that substance. Okay. वॉल्यूम हो सकता है कभी कभी नहीं दिया हो, बट मेंसुरेशन आपको पता है, वॉल्यूम फाइंड करना आपको पता है, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वॉल्यूम एज वेल. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो डेंसिटी का मतलब क्या है? लाइक डेंसिटी की डेफिनेशन तो हम समझ गए, बट एक लेमन लैंग्वेज में हम कैसे समझें? सो बेसिकली इट्स एन इंडिकेशन ऑफ हाउ क्लोजली पैक्ड द मैटर इज़. ओके. मतलब कोई भी आपके पास पार्टिकल होंगे जैसे किसी भी मैटर के, तो वो कितना पास 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 हैं. इफ़ लेट्स से ये पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो सिंस दे आर क्लोज टू ईच अदर, दैट इज़ वाई दे विल बी हाईली डेंस. काफ़ी डेंस होगा बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड. बट अगर पार्टिकल्स थोड़े दूर 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 हैं, सो इन दैट केस डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी. बट अगर पार्टिकल्स और भी ज़्यादा दूर हैं, सो इन दैट केस डेंसिटी और भी कम हो जाएगी. तो पार्टिकल्स कैसे पैक्ड हैं? इफ़ दे आर क्लोजली पैक्ड तो डेंसिटी विल बी हायर. इफ़ दे आर लूजली पैक्ड सो डेंसिटी विल बी कंपेरेटिवली लोअर. ओके. सो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है बैकग्राउंड में, तो थोड़ा माइंड करिएगा. नाउ द यूनिट, अगर डेंसिटी फाइंड कर ली है तो हाउ डू वी एक्सप्लेन कि भाई कितनी यूनिट है, क्या है? जैसे डिस्टेंस की होती है मीटर, वैसे ही मास की होती है केजी. उसी तरीके से डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो होती है किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. क्यों? फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम. मास की यूनिट होती है केजी एंड वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब.
सो kg अपॉन मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी SI यूनिट। ओके, सो जनरल सेंस में जो SI यूनिट है वो होती है kg पर मीटर क्यूब, बट स्मॉलर यूनिट भी हो सकती है, ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर क्यूबिक रह गया है, सो क्यूबिक आप लगा देंगे। सो क्यूबिक मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीलीटर सॉरी, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, तो अकॉर्डिंगली आप चेंज करेंगे। तो ग्राम पर क्यूबिक मिलीलीटर एंड ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो रिलेटिव मतलब होता है कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं किन्हीं दो चीज़ों को, तो उनकी डेंसिटी आपस में कितनी है। ओके, द रेशियो ऑफ द सब्सटेंसेस डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर, देन उसको आप कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, एंड इट इज़ अ प्योर नंबर विदाउट यूनिट्स। ओके, इसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हम देखेंगे दोनों बस डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ओके, सो इट्स बेसिकली द रेशियो वेयर यू आर कंपेयरिंग कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ की स्पेशली वाटर के हिसाब से क्या डेंसिटी है। सो यहाँ आप देख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर का फॉर्मूला है, पहले न्यूमरेटर में यू विल राइट डाउन द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल राइट डाउन द डेंसिटी ऑफ वाटर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। वाटर की क्या डेंसिटी है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सो उसको आप कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ओके, बट अगर ऐसा होता कि वाटर की जगह आप किसी एक दूसरे लिक्विड से कंपेयर करते, तो इन दैट केस आप वाटर की जगह वो पर्टिकुलर लिक्विड का नाम लिख देते। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज लेट्स से 27 ग्राम्स और उसकी वॉल्यूम टर्न्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी डेंसिटी कितनी हो गई? मास अपॉन वॉल्यूम मतलब 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यहाँ गिवन है। ओके, सो 2.7 का मतलब क्या हो गया कि द एल्यूमिनियम इज़ 2.7 टाइम्स डेंसर देन वाटर, बिकॉज वाटर की जो आप डेंसिटी अज्यूम करते हैं वो जनरली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या अकॉर्डिंगली रहेगा, बट 1 रहता है। ठीक है, सो 2.7 आ गया, दैट मीन्स 2.7 टाइम्स डेंसर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो एज वी वर डिस्कसिंग, आप कंपेयर करते हैं डेंसिटी of that particular substance as compared to density of water। ठीक है, कन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो 1 kg पर मीटर क्यूब में you will have 1000 grams per meter cube and that will be equal to 1000 gram per liter and so on so forth। तो कन्वर्जन है, आप बुक से भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी आपने देखा कि क्या होता है, राइट? तो आपने देखा डेंसिटी इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। अब डेंसिटी फाइंड करने के लिए जैसा हमने कहा था, मास पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो हाउ डू वी फाइंड द मास? मास पता कैसे लगाएंगे? सो मास फाइंड करने के लिए जनरली हम एक वेइंग मशीन यूज़ करते हैं, राइट? और मास होता क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ प्रेजेंट इन अ मैटर। उस पर्टिकुलर मैटर में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो उसको आप कहते हैं मास। एंड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द मास इज़ अ बैलेंस। जैसा हमने कहा, डिजिटल वेइंग बैलेंस हो सकता है, या फिर आपने देखा होगा जब सब्ज़ी वगैरह आप लेने जाते हैं तो 2 पैन वाला जो होता है ना, ऐसे एक तरफ एक पैन होता है, दूसरी तरफ दूसरा पैन होता है, बीच में वो पकड़ते हैं हैंडल। ठीक है, सो इट कुड बी लाइक दिस एज वेल। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द मास। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ वेइंग बैलेंस, जैसा हमने बताया, डिजिटल वेइंग बैलेंस। सो you can also use this। okay, so most balances technically measure weight but they show the value in mass unit। अब होता क्या है कि there is a thing called weight and there is a thing called mass। you will be discussing this in detail in your 9th class। but weight क्या होता है? weight is the force with which an object is attracted towards the surface of earth। तो उसको आप कहते हैं weight। एंड बिकॉज इन अ वे वो तो फोर्स है,
और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसीलिए वेट की यूनिट भी होनी चाहिए न्यूटन। तो जो हम वेइंग मशीन पर अपना वेट मेजर करते हैं वो एक्चुअली मास नहीं है, इट इज़ एक्चुअली द फोर्स विद विच द अर्थ इज़ पुलिंग अस, तो इसीलिए वो हो जाएगा वेट, एंड इसीलिए वेट की यूनिट होनी चाहिए न्यूटन। बट जनरली आपने नोटिस किया होगा कि हम ये नहीं बोलते कि भाई किसी पर्सन का वेट है 50 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड सो ऑन सो फोर्थ, हम बस इतना बोलते हैं 50 kg। सो टू सिंप्लीफाई थिंग्स हम उसको बस बोल देते हैं कि मास वाली जो यूनिट है उसी में ही है, ठीक है। बट टेक्निकली अगर आप देखो फिजिक्स के हिसाब से, सो वो ऐसा नहीं है, ओके। सो वेट एंड मास आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो यू आर गिवन एन एक्टिविटी इन योर बुक एज वेल, 9.3 एक्टिविटी है। वेट मेजर कैसे करते हैं, पहले आपने डिजिटल जो बैलेंस है आपका उसको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो ये नोटिस कि उसकी डेंसिटी सॉरी उसका जो मास है इस समय 0 है, बिकॉज नथिंग इज केप्ट हियर, ऊपर तो कुछ रखा नहीं है, तो पूरा खाली है, राइट। तो कुछ भी नहीं रखा है, तो इन दैट केस मास विल शो यू 0। अगर शो नहीं करता है 0 तो आप रीसेट या टेयर जो बटन होता है उसको प्रेस करके उसको रीसेट भी कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप कोई एक बोल या कुछ रखने वाले हैं जिसके अंदर आप उस चीज़ को रखेंगे, तो पहले आपको आइडियली वो रखना पड़ता है, एंड देन यू शुड स्टार्ट दिस मशीन सो दैट वो उसका जो मास होगा बोल का, बोल विल ऑल्सो हैव सम मास, जो बोल है जो कंटेनर है वो भी तो एक मैटर है। सो मैटर जो होगा, जो बोल होगा, उसका मास इंक्लूड ना हो, इसलिए आप पहले उसको रखेंगे एंड देन वेइंग मशीन आप स्टार्ट करते हैं, या फिर रखने के बाद आप रीसेट कर सकते हैं, ओके। एंड देन यू हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन और वट एवर इट इज़ ऑन द वॉच ग्लास। जैसा हमने कहा जो कंटेनर है वॉच ग्लास आप रखेंगे, सो जैसे ही आप रखोगे सो इट विल शो 10.5 आपने रखा, लेट्स से स्टोन, सो जैसे ही आपने स्टोन रखा सो 0 से 10.5 हो गया, दैट मीन्स आपको पता चल गया कि 10.5 माइनस 0 10.5 ग्राम्स का ये स्टोन है। सो दिस विल बी द मास ऑफ द स्टोन, ओके। सो जैसा हमने कहा था मास ऑफ अ लिक्विड अगर आपने फाइंड करना है, सो इट इज़ मेजर्ड बाय रिप्लेसिंग द वॉच ग्लास विद बीकर। तो वॉच ग्लास ऐसा एक बोल टाइप होता है, उसकी जगह आपको ऑब्वियसली एक बीकर रखना पड़ेगा, बिकॉज लिक्विड है तो यू हैव टू फिल इट इन, राइट। सो वो तो बीकर में जाएगा वैसे, एंड यूल पोर इट एंड देन आप उसका मास मेजर करेंगे। तो ऑल्दो इट्स अ लिक्विड बट स्टिल डेंसिटी फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द मास, ओके। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि मास और वेट दो अलग अलग चीज़ होती हैं। मास इज़ एक्चुअली द क्वांटिटी विच इज़ प्रेजेंट इन द मैटर, मैटर में कितनी क्वांटिटी है तो उसको आप कहते हैं मास। सिंपल टर्म्स में जैसा हमने कहा ग्राम्स में या केजीज में आप उसको कैलकुलेट करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, सो वेट इज़ बेसिकली द फोर्स बाय विच द अर्थ इज़ अट्रैक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। जैसा हमने कहा था एक ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पर रखा हुआ है, सो इट इज़ बीइंग पुल्ड बाय द अर्थ्स ग्रेविटी एंड उसको आप कहते हैं वेट। और लेट्स अज्यूम एक पर्सन है वो खड़े हैं, तो वो पर्सन अगर खड़े हैं सो इन दैट केस द पर्सन इज नॉट फ्लाइंग अप, दे विल स्टिल बी ऑन द ग्राउंड itself, that is because the earth is pulling it or the pulling this person, एंड उसी को आप कहते हैं वेट। एंड वेट इज़ बेसिकली फोर्स एंड फोर्स इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स, इसीलिए वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम डे टू डे लाइफ में केजी या ग्राम्स वगैरह ही यूज़ करते हैं, राइट। सो जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन, आप शॉप जाते हैं और बोलते हैं कि 5 kg शुगर दे दीजिए, या उसकी जगह आप बोलोगे 5 न्यूटन शुगर दे दो, तो बड़ा ऑड लगेगा, राइट। तो इसीलिए जनरल सेंस में हम केजी ग्राम्स ये सभी यूज़ कर लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी थिंग। देन अब बात आती है वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। मास के लिए तो चलो हमारे पास वेइंग मशीन है, स्प्रिंग बैलेंस है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज़ नथिंग बट द स्पेस विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस, राइट। तो वॉल्यूम के आपके पास फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से आप फाइंड करते हैं उसकी वॉल्यूम, एंड उस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए यू हैव वेरियस फार्मूलाज, यू कैन यूज़ दोज फार्मूलाज टू फाइंड आउट द वॉल्यूम।
वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक मीटर, बिकॉज मीटर जो है वो आपकी लेंथ की ऐसा यूनिट है, और जैसे हमने बोला लेट्स अज्यूम कि एक कोई सब्सटेंस है। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक क्यूब है। यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग, आपने मेंसुरेशन ऑलरेडी किया हुआ है, बट स्टिल जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ इट, लेट्स अज्यूम दैट हमारे पास एक क्यूब या क्यूबॉइड है, जो भी आप यहाँ कंसिडर करें इसे। तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। तो आई होप आपको पता है इसका फॉर्मूला, दिस इज़ ए, दिस इज़ ए, लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ क्यूब। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, दैट मीन्स ए क्यूब, एंड ऑल ऑफ दीज आर ए सेंटीमीटर्स, तो इसीलिए यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, लाइक दैट। ओके, बट जैसा हमने कहा ये लेंथ है, लेंथ आप मेजर करते हैं मीटर्स में, इसीलिए ऐसा यूनिट इज़ मीटर क्यूब। बट स्मॉलर यूनिट्स होती हैं लाइक डेसीमीटर कुड बी देयर, सेंटीमीटर क्यूब कुड बी देयर, अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, एंड दीज आर द यूनिट्स फॉर कन्वर्जन, आप बुक में भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो जैसा हमने कहा फॉर्मूला अगर आपके पास है तब तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको भी पता लगाना है कि भाई हमारे पास जो मिल्क है वो कितना है। तो उसके लिए आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर या बीकर आप कह सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये यूनिट्स लिखी होती हैं। तो ये यूनिट से आपको आइडिया लगता है कि ओके छोटा होगा तो जो कम है तो छोटे वाले में, एंड अकॉर्डिंगली आप मेजर कर सकते हैं कि कितनी उसकी वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम मेजर करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो एक्टिविटी आपको 9.4 और 5 में बताया भी गया है, कि एक तो होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो नंबर्स लिखे हुए हैं लाइक 10, 20, 50 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक बीकर है, यहाँ लिखा था 10, अगले पर लिखा था 20। जो बिगर यूनिट्स हैं वो थे 10 एंड 20 के, एंड देयर वर लेट्स अज्यूम 10 डिविजन्स इन बिटवीन, मतलब 10 और 20 के बीच में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइक दिस। सो टोटल 10 डिविजन्स हो गए, है ना। तो इस तरीके से अगर ये 10 है तो दिस मस्ट बी 11, ये 12 हो जाएगा, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये रेड वाला 20। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी मेजरिंग सिलेंडर है तो आप कितने वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है जहाँ तक आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तो 10, 20 लिखा है, राइट, बट एक एग्जैक्ट नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ लीस्ट काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि आपका जो लिक्विड है वो यहाँ तक आता है, तो ये 10 था, 11, 12, 13, यानी कि वो हो गया 13, और अगर ml की बात है तो 13 ml हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, तो उसका फॉर्मूला ईजी है, आप देखो मेजर नंबर्स कौन से हैं, 10, 20, यानी कि बीच का जो गैप है वो 10 का है, एंड कितने यूनिट्स हैं, 10 है, यानी कि लीस्ट काउंट हो गया 1 ml, लीस्ट काउंट हो गया आपका 1 ml। बट अगर मान लेते हैं हमारे पास 10 की जगह 5 भी होते, कभी कभी 5 भी होता है, जैसे आप ग्राफ वगैरह करते हैं तो उसमें स्केलिंग होती है ना, दैट्स व्हाट द थिंग इज। सो लेट्स से 10 ml को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इन दैट केस इट विल गिव यू 2 ml, यानी कि जो लीस्ट काउंट है LC बोल देते हैं शॉर्ट में, तो वो हो गया 2 ml। ओके, नेक्स्ट 9.5 एक्टिविटी है, तो ये थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दिस पर्टिकुलर मैनर, कि जब आप मेजर करते हैं सो यू आर पोरिंग द लिक्विड, तो इन दैट केस you have to see the meniscus. So the curved surface of the liquid is called meniscus. आप देखते हैं जब आप पोर करते हैं ना तो ये थोड़ा सा नीचे कर्व है। अब क्योंकि ये कर्व है तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होगा जहाँ तक आपने फिल किया है वो भी तो कर्व होगा, राइट। तो जब आप पोर करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा meniscus बनता है, सबसे ऊपर वाला जो है। सो द कर्व्ड surface of the liquid is called meniscus. Okay, so for water or any other colorless liquid you have to read the mark that coincides with the bottom of the meniscus। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जनरल सेंस में अगर आप देखें तो कर्व होने की वजह से कर्व्स हो गए हैं, इसलिए आप जब चेक करोगे तो आप
ये वाला यूनिट लोगे, ये वाला जो सबसे नीचे है, ना कि ये वाले। ये तो ऊपर हो गए क्योंकि कर्व बना ऐसे, तो इन दैट केस ये नीचे है कंपेरेटिवली और ये थोड़े ऊपर है, राइट। तो आपने नीचे वाला मेजर करना है, ओके, द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। एंड अगर कोई चीज़ कलर्ड है, लिक्विड कलर्ड है, राइट, तो अब वो कलर्ड होगा तो ऑब्वियसली उसमें तो आपको मेनिस्कस जो बॉटम है वो तो दिखेगा ही नहीं। तो उस केस में फिर आप टॉप ऑफ द मेनिस्कस ले सकते हैं, फिर आप यहाँ पर टॉप ले लोगे उस केस में, क्योंकि वाटर या फिर कोई भी कलरलेस है तब तो बॉटम आपको दिख जाएगा, बट कलर्ड बार में तो आपको बॉटम दिखेगा ही नहीं, तो फिर आप उस केस में टॉप ले लेंगे। एंड जो आई लेवल होगा, आई लेवल आपको इंश्योर करना है कि वो बॉटम ऑफ द मेनिस्कस के ही लेवल पर होना चाहिए। आप ऊपर से देखोगे तो आपको हो सकता है कि अलग दिखे, नीचे से देखोगे तो आपको थोड़ा ऊंचा दिखेगा, बट अगर बिल्कुल एकदम साइड से आप देखोगे मेनिस्कस का बॉटम जो है इसकी साइड से देखेंगे तो आई साइड के एकदम स्ट्रेट लेवल पर है, तो आपको प्रॉपरली दिखेगा और उसमें कोई भी गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट स्टिल आप कोशिश कर रहे थे कि इस बार आपका जो ये क्लास है उसमें ख़त्म हो जाए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। तो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट वील रैप इट अप जल्दी जल्दी से, ओके। तो जैसा हमने कहा था वॉल्यूम फाइंड करनी है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला आपका होता है LBH फार्मूला है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है तो साइड का क्यूब हो जाता है, क्यूबॉइड है तो L/B/H होता है। एक जनरल सेंस में फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, दैट गिव्स यू द वॉल्यूम, ओके। 9.6 रेगुलर शेप्स का आप देख रहे हैं, तो रेगुलर शेप है तब तो स्पेसिफिक फॉर्मूला है, बट व्हाट इफ हमारे पास शेप ही प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर शेप्स आ गए, 9.7 आ गए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो उस दिक्कत को सॉल्व कैसे करेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो इसमें होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेट्स से स्टोन है, स्टोन ज़रूरी नहीं है हमेशा ही क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंड्रिकल हो, है ना, स्फेरिकल हो। तो इरेगुलर शेप्स अगर होंगी तो उस केस में आप उस इरेगुलर शेप को वाटर में सिंक करो, ठीक है। और जब आप सिंक करेंगे तो उससे कुछ वाटर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, एंड जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वही आपको वॉल्यूम दे देगा। तो आपने क्या किया, या तो आप एक बीकर लो और उसमें बिल्कुल ऊपर तक फिल कर दो वाटर, या फिर आप ऐसा करें, देखिए यहाँ लिखा है द ऑब्जेक्ट इज़ फुली सबमर्ज्ड इन अ नोन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। जैसा हमने कहा एक बीकर है, उसमें या तो एकदम अप टू द ब्रिंक आपने बिल्कुल वाटर फिल कर दिया कि जैसे ही आपने स्टोन डाला वैसे ही इसमें से वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं किया तो इन दैट केस कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लो कि भाई कितना था, पहले 10 था फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर आपने क्या किया, जो आपका स्टोन था उसको आपने फुली सबमर्ज कर दिया, पूरा अंदर अपने डुबा दिया, तो वाटर लेवल ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, राइट। तो 10 से हो गया लेट्स अज्यूम 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने फाइनल वॉल्यूम भी रिकॉर्ड कर ली जब आपने प्रॉपरली उसको सबमर्ज कर दिया था। देन जो वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा, है ना, डिफरेंस क्या मतलब पहले और बाद में, फाइनल और इनिशियल का जो भी आएगा, सो उतना वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी गिवन बाय फाइनल माइनस इनिशियल। जैसा हमने कहा पहले था मान लेते हैं 10, फिर हो गया 12, तो 12 माइनस 10 2 ml हो गया, और 2 ml या 2 सेंटीमीटर क्यूब बेटर वर्जन रहेगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जो इरेगुलर शेप था, जैसे हमने इस केस में लिया था एक स्टोन, ओके। ये स्टोन जो है इरेगुलर शेप का है वैसे, ओके। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। सो डेंसिटी जो होती है तो इट डिक्रीजेज विद हीटिंग एंड इंक्रीजेज ऑन कूलिंग, ये आप याद रखना। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब
इन्वर्स रिलेशन है, ओके। एंड अगर आपने कूलिंग करी मतलब टेम्परेचर कम हुआ तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका लॉजिक क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है कि जब आप हीट करते हैं कोई भी चीज़ को तो द पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग एंड देन दे विल स्टार्ट मूविंग अवे एंड स्प्रेड। तो एक चीज़ होती है काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे पार्टिकल्स को आप हीट करते हैं ना तो पार्टिकल्स विल अटेन सम एनर्जी एंड उस एनर्जी को अटेन करने की वजह से दे विल स्टार्ट मूविंग। तो जो पास पास थे अब वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे बिकॉज दे हैव गॉट एनर्जी, तो दे विल स्टार्ट मूविंग एंड दे विल स्प्रेड आउट। आप ऐसे सोचो, आपके पास आइस थी, ऑब्वियसली आइस के पार्टिकल्स विल बी वेरी क्लोज टाइटली पैक्ड। फिर आपने उसको हीट किया तो वो आइस बन गई वाटर, तो वाटर के पार्टिकल्स तो थोड़े दूर दूर हो गए। फिर आपने उसको और हीट किया तो वो वाटर वेपर बन गया, गैस बन गई, तो गैस के पार्टिकल्स तो और भी ज़्यादा दूर होते हैं। तो जब आप हीट करते हैं तो यू आर गिविंग सम एनर्जी टू द पार्टिकल्स एंड देन पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग एंड स्प्रेडिंग। उसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। आई होप आपको याद होगा डेंसिटी कम ज़्यादा का हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, नहीं किया आपको याद है तो एक बार फिर भी थोड़ा पीछे करें वीडियो और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दिस causes an increase in volume while the mass remains unchanged। ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स अब दूर दूर हो गए, बट मास तो उतना ही है, जो कंटेंट है वो तो उतना ही है ना, कंटेंट थोड़ी हमने ऐड किया, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम विल लीड टू डिक्रीज इन डेंसिटी, बिकॉज आप देख रहे हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से, बट डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। एंड आपने देखा टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलेगा, ठीक है। आपको ये पता है कि जो हॉट एयर होती है, हॉट एयर इज़ लाइटर, राइट। हॉट एयर इज़ लेस डेंस देन कूल एयर, विच इज़ वाई कोई भी हॉट एयर बलून होता है तो वो ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये ज़मीन पर है, जैसे ही आपने इस बलून के अंदर जो एयर है उसको हॉट किया, गर्म किया, बर्नर ऑन करते ही द हॉट एयर बलून विल स्टार्ट राइजिंग अप। क्यों? क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है। क्यों? क्योंकि वो लेस डेंस होती है, इसीलिए वो ऊपर ऊपर जाती है। और जो कूल एयर होती है वो जनरली थोड़ी सी हैवी होती है। और हैवी क्यों होती है? क्योंकि वो कंपैरेटिवली मोर डेंस होती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी आज ही क्लास में। अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा पीछे देखिए, आपको याद आ जाएगा। देन स्पेशल केसेस की बातें हो रही हैं कि भाई आइस क्यों फ्लोट होती है। फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा आइस क्यों फ्लोट हो रही है, आइस तो होनी नहीं चाहिए फ्लोट। तो आइस फ्लोट होती है बिकॉज उसकी डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड से कम होती है। जैसा अभी हमने देखा था, आइस जो होती है वो वैसे तो सॉलिड है, और सॉलिड की जनरली डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, जो कि है वाटर इस केस में। बट स्पेशल केस आइस का ऐसा है जहाँ पर डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो वाटर पर फ्लोट करता है। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। एंड जब वो फ्रीज़ हो जाएगा एट 0 डिग्री, आपको पता है 0 डिग्री पर फ्रीज़ होता है, तो द पार्टिकल्स अरेंज इनटू अ स्ट्रक्चर दैट टेक्स अप मोर स्पेस। जैसे जैसे आप फ्रीज़ करते हैं वैसे वैसे उसका पार्टिकल साइज़ चेंज होने लगता है और वो बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होता है। पार्टिकल्स दूर हो गए तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वैसे है, ओके। तो लार्जर वॉल्यूम फॉर द सेम मास रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी, जो हमने पहले भी देखा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ गई बट मास तो उतना ही था, है ना। तो मेकिंग द आइस लाइटर देन लिक्विड, एंड अगर वो कम डेंसर होगी या लेस डेंसर है तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। ये तो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि वाई थिंग्स आर फ्लोटिंग, ओके। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। आई नो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट थोड़ा सा बेयर कर लीजिए।
इट्स ईजी एंड हमने भी जल्दी जल्दी इसको रैप अप करने की कोशिश करी है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है प्रेशर कि क्या इफेक्ट होता है डेंसिटी पर। तो प्रेशर जो होता है इट अफेक्ट्स डेंसिटी डिफरेंटली बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आपको पता है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो गैसेस में क्या होता है, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स विल मूव क्लोजर, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। पार्टिकल्स आप याद रखिएगा, पार्टिकल्स पास पास हो गए तो वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गई तो डेंसिटी बढ़ गई। जैसे हमने बताया था पार्टिकल बेसिस पर, पार्टिकल्स दूर डेंसिटी कम, पार्टिकल्स पास पास टाइटली पैक्ड पार्टिकल दैट मीन्स डेंसिटी विल बी हायर। लिक्विड्स के केस में क्या होगा, प्रेशर हैज़ स्मॉल इफेक्ट ऑन द डेंसिटी बिकॉज लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं ऑलमोस्ट। ओके, एंड प्रेशर की अगर हम बात करें सॉलिड्स में, तो सॉलिड्स में तो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा क्योंकि पार्टिकल्स आर ऑलरेडी सो टाइटली पैक्ड दैट आप प्रेशर लगाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट एज सच नहीं आएगा। जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन, एक बलून है, उस बलून में एयर फिल्ड है, गैसेस हैं, तो इन दैट केस यू कैन कंप्रेस इट। आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी। तो जब पास पास आते हैं तो उस केस में डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाती है। बट लिक्विड्स कंपेरेटिवली बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं बट बहुत कम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। एंड सॉलिड्स में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन, आपके पास कोई भी सॉलिड चीज़ है एकदम प्रॉपर सॉलिड, तो उसको आप पुश करते हैं या प्रेशर लगाते हैं तो जैसा है वैसे ही रहता है, इट वोंट चेंज मच। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको सब कुछ समझ आ गया है। स्टिल कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई है तो कमेंट डाउन एंड विल ट्राई टू सॉल्व दोज पर्टिकुलर इश्यूज़। क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो आई एम अज्यूमिंग आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो कोई भी डाउट है मेक श्योर टू आस्क। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट। एंड ऑब्वियसली आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर भी करनी है। ट्राई टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब, सो दैट हमें भी पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो भी बताओ, ठीक है। सो विल कंक्लूड दिस चैप्टर एंड विल bring another fresh chapter in the next one. Till then, keep studying.